डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 2 में हम आपसे पहले परमुटेशन और कॉम्बिनेशन समझाने से पहले एक प्रश्न करेंगे और उस प्रश्न का जवाब आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास ये 3 संख्याएं मैं ले रहा हूँ, 3 ये 5, 6, 7 ये 3 डिजिट हैं। 5, 6, 7 3 डिजिट हो गए। डिजिट को हिंदी में अंक बोलेंगे, इंग्लिश में डिजिट बोलेंगे। अगर इन 3 डिजिट में से आपको मैं कहूँ कि आप 2 डिजिट ले लो, कोई भी 2 डिजिट ले लो या 2 अंक ले लो, तो आप कौन सा 2 अंक लेना पसंद करेंगे? बताइए, आप कौन सा 2 अंक लेंगे? तो आप जो अंक लेना पसंद कर सकते हैं वो ये हो सकता है, आप ले 5 एंड 6, या दूसरा ऑप्शन जो आपके दिमाग में आ सकता है वो आ सकता है 6 एंड 7, और जो तीसरा ऑप्शन आ सकता है दिमाग में वो आ सकता है 5 एंड 7। ठीक है, चौथा क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन क्या है बताइए? आप और इससे अलग क्या ले सकते हैं? अब आप कहेंगे कि 6 एंड 5, भाई 5 एंड 6 और 6 एंड 5 में कोई फ़र्क नहीं है। आप चाहे 5 एंड 6 लीजिए, चाहे 6 एंड 5 लीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? 5 एंड 6 लेंगे या 6 एंड 5 लेंगे, बात तो एक ही हुई ना। इसलिए अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हम 6 एंड 5 लेंगे, तो आप कुछ नया नहीं सोच रहे हैं, आप वही सोच रहे हैं, 5 एंड 6 ही सोच रहे हैं। 6 एंड 7 मैंने लिया है, आप सोचेंगे कि 7 एंड 6 ले लेंगे, तो कोई दिक्कत, कोई अलग तो आप कर नहीं रहे हो, वो तो पहले लिया जा चुका है। तो आप इससे अलग क्या ले सकते हो? मुझे लगता है कि अब आप देख लिए होंगे, आप इससे अलग और कोई दूसरा चीज़ नहीं ले सकते हो। तो ये 3 तरीके की संभावनाएं आपके सामने हैं, या तो इस संभावना से गुजरेंगे, या इस तरह की संभावना से गुजरेंगे, या इस संभावना से गुजरेंगे। ये जो तीनों संभावनाएं हैं, ये 3 संभावनाएं हैं, इन तीनों संभावनाओं को ही हम जो है कॉम्बिनेशन यानी कि संचय बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 डिजिट्स दिए गए थे, इन 3 डिजिट्स में से 2 डिजिट्स लें अगर हम, तो कितने तरीके की संभावनाएं बन सकती हैं, या उसी को हम कहते हैं कितने तरीके के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या कितने तरीके के संचय बन सकते हैं। तो ये एक संचय है, कॉम्बिनेशन है ये चीज़। ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। अब इंग्लिश में अगर मैं कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ, हिंदी में संचय कर रहा हूँ, तो कोई आप भेद मत करिएगा। ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, ये तीसरा कॉम्बिनेशन है। कुल 3 तरीके के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। कोई आपके पास चौथा कॉम्बिनेशन या चौथे संचय की कोई संभावना नहीं है। तो आप इस सवाल को कैसे बनाएंगे? इस सवाल को ऐसे बनाएंगे कि ये दिए गए 3 डिजिट्स में से 2 डिजिट्स लेकर कितने तरीके के कॉम्बिनेशन यानी कि संचय बनाए जा सकते हैं। तो ये आएगा 1, 2, 3। ठीक है, एक एग्जाम्पल और आपके सामने रखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखें आप। मैं यहाँ पर एक संख्या और बढ़ा देता हूँ, 5, 6, 7, 8, ये 4 डिजिट मैंने कर दिया। ठीक है, ये मैंने 4 डिजिट कर दिया। और दोबारा आपके सामने मैंने कहा कि आप भाई इसमें से कोई भी 2 डिजिट ले लो, बताओ कौन से 2 डिजिट लोगे? तो आपके दिमाग में अब जो नई संभावनाएं आएंगी, पहली संभावना आएगी 5 एंड 6 की। अब आप 6 एंड 5 कोई अलग चीज़ नहीं होगा कि आप उसके बारे में सोचेंगे। जब अगर मैंने 5 एंड 6 ले लिया तो 6 एंड 5 वाला काम हो गया। ठीक है, दूसरी जो संभावना आएगी वो आएगी 5 एंड 7 की। तीसरी संभावना आएगी 5 एंड 8 की। चौथी संभावना आएगी 6 एंड 7 की। पांचवी संभावना आएगी 6 एंड 8 की। छठवीं संभावना आएगी 7 एंड 8 की। ठीक है,
ये 6 संभावनाएं मैंने आपके सामने रखा है। कोई 7वीं संभावना बची नहीं है। ये 7 संभावनाएं जो सब हो सकती थी सारी की सारी, वो सभी संभावनाओं को मैंने लिख दिया है। कोई 7वीं संभावना शेष नहीं है। तो जो ये 7 संभावनाएं, 7 पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने लिखी गई हैं, यही 7 पॉसिबिलिटीज़ इन चारों डिजिट्स में से 2 डिजिट लेकर के बनाए गए सभी कॉम्बिनेशन को शो करती हैं। इसका मतलब है कि इन 4 डिजिट से 2 डिजिट वाली कुल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यानी कि कुल कितने संचय बन सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन आपसे किया जाएगा तो ये आप कहेंगे कि ये 6 बनेगी। ठीक है, इस तरह के 6 कॉम्बिनेशन बन गई आपकी। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन का क्या मतलब आपने समझा? कॉम्बिनेशन का मतलब यही हुआ कि आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। मान लो वो ऑब्जेक्ट की संख्या कुछ भी हो सकती है। मैंने यहाँ 4 लिया हुआ है। उस ऑब्जेक्ट की संख्या 5, 6, 7 या n भी हो सकती है। ठीक है, इन 4 में से आपने 2 लिया। इनकी संख्या 4 के बजाय n भी हो सकती है। यहाँ n कोई नेचुरल नंबर रहेगा। यह 4 है तो 5, 6, 7, 8 मान लो n है। और इसमें से आपने 2 लिया तो 3 भी ले सकते थे, चारों ले सकते थे। ठीक है, 4 है तो 5 तो नहीं लेंगे ना। जब भी लेंगे 4 है तो अधिक से अधिक 4 ही लेंगे। 4 में से 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 1 भी मत लीजिए। लेकिन आप कहिए 4 में से 5 ले ले, ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा तो नहीं कर पाएंगे। अगर n ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं, जैसे यहाँ पर जैसे कि आपके पास 4 है, मैं इसकी संख्या n भी कर सकता हूँ। और इसमें से मैंने 2 लिया है तो मैं उन n में से r ले सकता हूँ। ठीक है, तो मानिए n डिफरेंट, अगर n ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं, n ऑब्जेक्ट्स, तो उन n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स, जैसे यहाँ 4 में से 2, वैसे n ऑब्जेक्ट्स में से r ले करके कुल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कुल कितने संचय बनेंगे, इसकी कितनी संख्या होगी, इसकी हम लोग जब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 4 में से 2 का तो था 6 था, तो अगर n ऑब्जेक्ट्स हो जाएं और उनमें से अगर r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना पड़े तो कुल कितने तरीके के, इसी तरीके के कॉम्बिनेशन यानी इसी तरीके के संचय बनेंगे। तो उसकी संख्या के लिए आपके सामने जो फार्मूला आएगा वो आएगा NCR। ये जो मैं अभी पिछले वीडियो में आपको NCR के बारे में बताया था, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, वो NCR होता क्या है? वो NCR इन्हीं सभी संचयों की संख्या, इन्हीं सभी कॉम्बिनेशन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो NCR का अगर पूरा मतलब निकालेंगे, पूरा मीनिंग निकालेंगे, उस पूरे मतलब का मीनिंग ये होगा कि n डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा, डिफरेंट, अलग अलग, भिन्न भिन्न। जैसे ये सभी संख्याएं आपस में क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, ये दोनों एक दूसरे से एकदम बिल्कुल अलग हैं। जैसे हम और आप बिल्कुल अलग हैं, वैसे ये सभी आपस में अलग हैं। तो वैसे n ऑब्जेक्ट्स हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। उन n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट, r का मतलब 2, 3, 4, 5, 1 कुछ भी हो सकता है, तो उन r ऑब्जेक्ट्स को अगर लिया जाए तो इसी तरीके के कुल कितने कॉम्बिनेशन यानी कुल कितने तरीके के संचय बनेंगे, तो उनकी संख्या होगी NCR। जबकि NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। फार्मूला होता है ना। तो अगर मैं इसी प्रॉब्लम को इसी फार्मूले से अगर सॉल्व करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर, अच्छा, NCR का फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, n फैक्टोरियल, यहाँ लिख देता हूँ n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ये जो भी बच्चे हमारा पार्ट 1 नहीं देखे होंगे, पहले पार्ट 1 जरूर देख लेंगे, उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे। तो ये NCR का फार्मूला होता था। तो यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ n का मतलब क्या हो जाएगा, n का मतलब ये 4 हो जाएगा, n का मतलब 4 हो जाएगा। और कितना इसमें से लिए हो तुम लोग बताओ? 2 लिए हो ना, ये 2 ही लिए हो ना। तो यहाँ पर r का मतलब क्या हो जाएगा, 2, 2। तो इस तरह से अगर हम इस प्रॉब्लम को अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4C2, ये बनेगा 4C2। 4C2 मतलब ये 4 हो गए, और ये जो 2 सेलेक्ट किए हैं ये 2A वाला है। तो 4C2, अगर 4C2 को हम सॉल्व करें, देखते हैं क्या आता है 4C2 सॉल्व करने पर। तो 4C2 को सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 4 फैक्टोरियल, ऊपर आएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे आएगा इसका फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और फिर इन दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। और अगर इसे हम सॉल्व कर दें तो 4 फैक्टोरियल का हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 24 ऊपर हो जाएगा। और ये 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1 2, और ये 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1 2, 2 2 4 4, और इसे काट देंगे 6 आ जाएगा।
ये वाला 6 है, 1 2 3 4 5 6, यही जो 6 है वो 6 फार्मूले से आपका आ गया। तो इस तरीके से ये तो छोटा प्रॉब्लम था, तो आप लिख करके समझ गए। अगर इनकी संख्या बड़ी करके 5 6 7 8 कर दिया जाए और आर की जगह 2 3 4 कर दिया जाए तो आपको लिखने में समय भी लगेगा और आप कंफ्यूज रहेंगे कि आपने सारे लिख लिया है कि नहीं लिख लिया है। ये इस फार्मूले से आप करेंगे तो आपको कोई गलती नहीं होगी। तो इस तरीके से NCR का जो मतलब होता है कि n डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। ध्यान रखिएगा, डिफरेंट, सेम नहीं। देखिए ये सेम है, अगर मैं ऐसे लिख दूँ 5 5 5 5, ये देखिए ये क्या है, चारों ये चारों सेम हैं, लेकिन ये चारों क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो मैं जो फार्मूला बना रहा हूँ यहाँ पर मेरे फार्मूले का मतलब है कि n क्या है, आपस में बिल्कुल डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। तो उनमें से हम r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट माने चयन करना, चुनाव करना, ठीक है। तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो कितने तरीके के सिलेक्शन, इंग्लिश में कहेंगे सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन, हिंदी में संचय। तो कितने तरीके के सिलेक्शन पॉसिबल हैं, कितने तरीके के सिलेक्शन बनेंगे, सिलेक्शन भी कह दीजिए, कॉम्बिनेशन भी कह दीजिएगा, संचय भी कह दीजिएगा, ठीक है। तो कितने तरीके के सिलेक्शन बनेंगे, ठीक है। तो उनकी संख्या निकालने के लिए NCR फार्मूले का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसलिए अभी आप फिलहाल NCR का मतलब रखिए और मैं फिर बाद में इसको और आगे एक्सपेंड करके वीडियो पार्ट 3 में बताऊँगा। ये पार्ट 2 रहेगा मेरा, ठीक है।